ज्ञान तो खूब हो लेकिन कड़वा बोले, उल्टा सीधा बोले तो क्या कहोगे? अरे अरे भैया चलो चलो यार, ठीक नहीं है। फिर चौथा उसका नाम। जब स्वभाव होगा तो उसका प्रचार करोगे, अगर स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो प्रचार नहीं कर सकते हो। प्रचार जब भी होगा जब स्वभाव अच्छा होगा। तो पहले भगवान का कार्य, भगवान कैसे, पहले भगवान का रूप, भगवान कैसे हैं तो पहले स्वरूप का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाया, भगवान सत्य है, चिद है और आनंद है। ये भगवान का स्वरूप हो गया। जो सत्य है ये भगवान का स्वरूप है। सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। और घट घट पर जो करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंद। इसी की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखी है। सत्य चिद आनंद का अर्थ क्या है? जो घट घट पे वास करता है वही सच्चिदानंद। तो सत्य है चिद, चिद का मतलब चैतन्यता, जड़ता नहीं है भगवान के अंदर। भगवान चैतन्य रूप है। भगवान अपनी सत्ता को, अपने चैतन्य रूप को प्रकट करने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, खम्भ से भी भगवान जड़ से भी प्रकट हो जाते हैं। जड़ खम्भा जो होता है वो जड़ का स्वरूप है, और भगवान की चैतन्यता जो है, जब बोले उस खम्भे में जो जड़ है उससे जब वो चैतन्य रूप में आ सकता है तो भगवान जो है जड़ नहीं हो सकता है। फिर किसी ने कहा नीरस होगा, बोले नीरस भी नहीं, क्योंकि पीछे आनंद लगा हुआ है। आनंद का मतलब है जो सदैव आनंदित रहते। भगवान राम को जब अभिषेक होना है, जिस समय भगवान का अभिषेक होना था उस समय भगवान वैसे ही प्रसन्न थे जैसे भगवान प्रसन्न बन जाने के समय रहते। भगवान को वनवास हो गया, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। किसी ने कहा क्या भगवान दुखी हुए? बोले भगवान दुखी नहीं हुए। जैसे प्रसन्न भगवान जो है, जिस समय भगवान के राज्याभिषेक का संकल्प महाराज दशरथ के मन में आया, भगवान को प्रकट हुआ, जो प्रसन्नता उस समय वही प्रसन्नता भगवान को बन जाने में, जो कभी दुखी नहीं होता। जो सोने की द्वारका के में बैठकर 144 किलोमीटर की सोने की द्वारका में बैठ करके जो प्रसन्न रहता है, वही परमात्मा उस समय भी प्रसन्न रहता है जिस समय पूरे यदुकुल का विनाश होना होता है। जब यदुकुल का विनाश हो रहा होता है, यदुवंश एक दूसरे के ऊपर घास उखाड़ उखाड़ करके मार रहे हैं, जिस समय पूरे यदुकुल का विनाश हो जाता, उस समय भी भगवान वैसे ही प्रसन्न होता, तो सदा प्रसन्न होता है। जो कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं है, जो हमेशा स्थिर रहता है। भगवान गीता में इसी बात को कहते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा। हे अर्जुन, ना मैं कभी आता हूँ और ना मैं कभी जाता हूँ, मैं तो समाज संसार में हमेशा। ये तो भक्त का भाव है। भगवान दिख गए तो हमने क्या कह दिया? अरे भैया भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। चले गए तो कह दिया भगवान चले गए। भगवान ना आते हैं ना भगवान जाते हैं। अगर भगवान चले जाए तो सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। सारी सृष्टि को चला ही वही रहे अपनी माया के द्वारा, योग माया के द्वारा। सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि का सृजन भगवान करते हैं। विश्व का पालन वही करते हैं, विश्व का सृजन वही करते हैं, विश्व का संहार भी वही करते हैं। तीनों का जो निमित्त कारण है वह परमात्मा है। पालन भी करता है, सृजन भी करता है और संहार भी करता है, वही परमात्मा। पहले भगवान का सच्चिदानंद रूप हो गया, तापत्रय विनाशाया सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्तिया। भगवान कार्य क्या करते हैं? बोले विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार, ये तीन भगवान कर्म करते हैं। ईश्वर का डेफिनेशन क्या है? ईश्वर की परिभाषा क्या है? बोले ईश्वर की परिभाषा ही यही है, जो तीनों का निमित्त है, जो तीनों का उपादान कारण है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। उसी को अनेकों अनेकों नामों से जाना जाता है। वही सच्चिदानंद है, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, जो पालन भी करता है, संहार भी करता है और सृष्टि को बनाता भी है, जो डिस्ट्रैक्शन करता है, ऑपरेशन करता है।
जो तीनों का और जो सृष्टि का जनरेशन भी करता है। जनरेशन मतलब बनाना, सृष्टि को प्रकट करना। ऑपरेशन मतलब चलाना, जो चलाता भी है। और डिस्ट्रक्शन मतलब उसका विनाश कर देगा। बाद में उस सारी सृष्टि को अपने उदर में प्रवेश कर लेता है। जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी जाले को प्रकट करती है, अब जब उसकी लीला समाप्त होती है तो अपने मुंह में ही भर लेती है। भगवान भी ऐसे ही सृष्टि को बनाता है। उसी को इंग्लिश में गॉड कहा जाता है, GOD, गॉड। गॉड का फुल फॉर्मेशन है जनरेशन। जी मतलब जनरेशन, O मतलब ऑपरेशन और D मतलब डिस्ट्रैक्शन। GOD जो तीनों का निमित्त कारण है, वह ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। उसको अनेकों अनेकों नामों से जाना जाता है। तो सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्तिया, ये भगवान का कर्म है। अच्छा, किसी बेटी का विवाह करते हो तो कन्या जो होती है वो कन्या वर के रूप को देखती है। देखती कि नहीं देखती प्रधान जी? क्यों दादा? कन्या वरते रूपम, कन्या देखेगी भाई मेरे लायक है कि नहीं है, मैं चलूंगी तो ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, लोग कहीं ये ना कहें कि जोड़ी ठीक नहीं है। तो कन्या वरते रूपम, कन्या वर के रूप को देखती। माता क्या देखती है? माता पेट देखती है, ये खिला पिला लेगा कि नहीं खिलाएगा पिलाएगा, कहीं 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 मेरी बेटी को भूखा तो नहीं रखेगा। माँ हमेशा बिजनेस देखेगी, हमेशा देखेगी करता क्या है, कर्म क्या है इसका। तो भगवान का कर्म भी अच्छा है, रूप भी अच्छा है। पिता जो होता है वो उसका खानदान देखता है, हमारे बराबरी का है कि नहीं है, गोत्र ठीक है कि नहीं है, खानदान बराबर का है कि नहीं है, देखता है कि नहीं देखता है। क्यों प्रधान जी? आपके बराबरी का होगा तभी तो बेटी का विवाह करोगे, नहीं होगा तो, क्योंकि विवाह और विवाद हमेशा बराबर में होने चाहिए। विवाह भी बराबर में हो और विवाद भी बराबर में हो तभी अच्छा लगता है ना। अब किसी जो है रिक्शा वाला व्यक्ति हो और कोई, उससे आप लड़ जाओ, आपकी प्रतिष्ठा है समाज में। अब वो 4 गाली आपने उसको दी और 1 गाली उसने दे दी तो आपको लोग बुरा कहेंगे, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे यार इतना समझदार व्यक्ति, उसके मुंह लग रहा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसलिए विवाद भी बराबर का है और विवाह भी बराबर का है। समझदारी इसी में होती है। दोनों कार्य हमेशा बराबर में करिए, उल्टा नीचा नहीं करिए, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। पछतावे के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले भगवान का रूप देखते, दूसरे में भगवान का बिजनेस कार्य, काम क्या है? वो सृष्टि को बनाते हैं। सारी सृष्टि देखो, भगवान की फैक्ट्री कितनी बढ़िया है। भगवान रोज नए नए मॉडल तैयार करते हैं। किसी कंपनी में साल 2 साल 3 साल से पहले कोई मॉडल नहीं आता। अगर सुजुकी वाली कोई गाड़ी लॉन्च करेगा ना तो 2 साल तक 3 साल तक वो नई डिजाइन में गाड़ी लॉन्च नहीं कर सकता। लेकिन भगवान की देखिए स्थिति कि इतनी गाड़ियां, इतने मॉडल भगवान निकालते हैं, हर दिन नए नए मॉडल। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि कोई दुनिया में एक जैसा नहीं है। कोई है एक जैसा? सेम टू सेम कोई है? क्यों प्रधान जी? कोई देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए भैया उसकी कारीगरी बड़ी निराली है, उसके सामने कोई नहीं चल सकता। दुनिया की फैक्ट्रियों में तो सब एक जैसे बन जाएंगे, लेकिन उसकी फैक्ट्री में सब इतने मॉडल तैयार करता, लेकिन कोई भी एक जैसा नहीं। ऐसी उसकी फैक्ट्री है, ऐसा बनाने वाला। दुनिया में बनाने वाले हजारों हैं, पर परमात्मा जैसा कोई दुनिया में नहीं। जो उसकी सत्ता को नहीं स्वीकार करते वो मूर्ख होते। देखो, भड़काऊ भाषण कोई भी कर रहा हो, आजकल के नेता जो है, जितने भी नेता हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, ना राजनीति मेरा कोई विषय है, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि जो धर्म की लड़ाई कर रहा है, या जो हिंदू मुस्लिम करके और आपस में हमें शूद्र वैश्य और ब्राह्मण के नाम पर बांट रहा है, वो कभी सच्चा नेता नहीं हो सकता। राजनीति सबसे गंदा खेल है, जीवन में ध्यान रखना। लेकिन नेता वो हो
जो सबको सामान्य भाव से लेकर के चले। गीता का मतलब ये है पक्षपात करके ना चले। आज जो है, आज स्थिति देखिए, वो कहता है मैं गर्भ से शूद्र हूँ, वो कहता है मैं गर्भ से वैश्य हूँ। अरे राम राम राम, अरे भैया आज इसकी आवश्यकता नहीं। आज सबको ये कहना है, सब गर्व से कहिए कि हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातन धर्म के हैं। न मैं वैश्य हूँ, न मैं बनिया हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं शूद्र हूँ। सब एक ही शब्द कहिए, हम सब सनातन धर्मी हैं बस। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कभी कोई नेता अगर भड़काऊ भाषण करे तो उसकी बात तो मेरी जीवन में आए। वो तो अपना वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए भड़काऊ भाषण करना है, उसको तो पैसा मिल रहा है। तुमको क्या मिल रहा है उससे? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए जो आपको अच्छा लगे। जीवन में नेता भी, मैं ये नहीं कहता किसी पार्टी विशेष की मैं चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन जीवन में जो अच्छा करे, जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करे, जो हमारे सनातन को मजबूत बनाए और जो हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा रखे, जीवन में उसको ही चुनने का प्रयास करिए। जीवन में किसी व्यक्तिगत, किसी वैसे व्यक्ति को जो भड़काऊ, ऐसे व्यक्ति को कभी जीवन में चुनना नहीं चाहिए। तो सब जो है अपना अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आते हैं संसार में, है ना। तो भगवान कैसे हैं? बोले पहले भगवान का ये स्वरूप है, दूसरे में भगवान का कर्म, तीसरे में भगवान का स्वभाव। भगवान को प्रणाम करने से या भगवान की कथा से मिलता क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय। कथा सुनी तो तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे, दैहिक, दैविक, भौतिक। शरीर का ताप वो भी दूर होगा। दैहिक, दैविक, अगर कोई प्रकोप, दैवी आपदा आने वाली है तो बोले वो भी दूर हो जाएगी। और भौतिक ताप भी जीव के अपने आप नष्ट हो जाता है। श्री कृष्णाय वयम नमः। किनको प्रणाम करने से या किनकी कथा सुनने से? बोले भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से। ऐसा भगवान का स्वरूप है। इसके बाद 88,000 ऋषि विराजमान हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में, और नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठे हुए श्री सूत जी महाराज का बता है। सूत जी महाराज को देखा गया। सूत जी को देख करके जितने भी ऋषि मुनि थे सब के सब खड़े हो गए, सबने सूत जी का स्वागत किया है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसा। बड़ी सुंदर बात कही शौनक आदि ऋषियों ने। 88,000 ऋषि मुनि 20 वर्ष के सूत जी को देख करके खड़े हो गए। ज्ञान में अवस्था नहीं देखी जाती है, ध्यान रखने इस बात पर। बड़ा कौन होता है? बोले धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरः शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा हो, बोले वह भी बड़ा नहीं है। कोई बल में बड़ा है, बोले वह भी बड़ा नहीं है। कोई आयु में बड़ा है, बोले वह भी बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है? बोले जो ज्ञान में बड़ा है वो बड़ा। पूजा हमेशा ज्ञानी की होती है। अगर छोटा सा कोई बालक है, वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है तो वह पूज्य नहीं है। ज्ञान की हमेशा पूजा होती है। किंकरः शिष्य किंकरा। शौनक आदि ऋषि कहते हैं महाराज कथा सारम, विस्तार पूर्वक कथा नहीं, ऐसी कथा सुनाइए जो कथा का सार हो। कथा सारम का मतलब है हमें विस्तार से कथा नहीं सुननी। हे गुरुदेव, हमें कथा का सार श्रवण करना है। हम जो कथा जिससे जीव का मंगल हो ऐसी कथा सुनाइए। कैसी कथा? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा। कैसी कथा हो? बोले जो भक्ति को बढ़ाने वाली हो, जो विवेक की वृद्धि करने वाली हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की जो वृद्धि करे ऐसी कथा सुनाइए। और हे गुरुदेव, चिंतामणिर्लोक सुखम शुरुद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे गुरुदेव,
चिंतामणि लोक सुख दे सकती है। एक मणि होती है चिंतामणि, उस मणि की विशेषता होती है अगर लोहे से स्पर्श करवाओ तो सोना बना दे। चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है। सुरुद्रो स्वर्ग संपदाम, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा को दे सकता है। कल्प वृक्ष जो होता है उसके नीचे बैठकर जो मांगोगे मिलेगा। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो ये तीनों तो प्राप्त हो ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु कृपा हो तो बोले जो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, गुरु कृपा से वो वैकुंठ भी जीव को सहज प्राप्त हो जाता है। ये गुरु की कृपा हो। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान होता है। गुरु अगर कृपा तुम्हारे जीवन में हो गई तो समझ लो सब कृपा अपने आप पर। और अगर तुमसे गुरु रुष्ट हो गया, गुरु नाराज हो गया, आजकल महाराज बड़ी विडंबना। अगर आपके घर में कभी गुरु जी आए तो श्रद्धा और विश्वास से उनकी सेवा करिए, आफत मान करके उनको टालने का प्रयास। आजकल किसी के घर जाओ तो लोग जो है उनको लगता है राम 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 गुरु जी आ क्यों गए। बड़ी विडंबना है महाराज समाज में आजकल, लोगों में श्रद्धा ही नहीं है। अरे गुरु जी क्यों आ गए बिना बताए, कोई कारण नहीं। पहले क्या मोबाइल चलते थे बताओ प्रधान जी? दादा पहले तो मोबाइल भी चलते थे और भटकते हुए गुरुदेव भगवान पहुंच जाते थे। आजकल तो बड़ी सुविधाएं हैं, मोबाइल में बता दिया जाता है। और उसके बाद भी अगर कहो कि गुरुजी आ गए अब क्या हुआ, अरे गुरुजी तुमसे कुछ मांगने आए हैं, कुछ लेने आए हैं तुमसे। गुरु कभी कुछ लेने नहीं आता, कुछ मांगने नहीं आता, बल्कि शिष्य के कल्याण के लिए ही आता है। गुरु की सच्ची भक्ति करोगे, सच्ची श्रद्धा करोगे, तुम्हारा कल्याण होगा, मंगल होगा। गुरु कभी कुछ मांगने नहीं आता। भागवत इस बात का प्रमाण दे रही है, साक्षी है भागवत। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर सच्ची श्रद्धा से वो गुरुदेव भगवान की सेवा कर ली तो बोले वैकुंठम, जो वैकुंठ योगियों को दुर्लभ है वह वैकुंठ भी आपको सहज प्राप्त। सूत जी प्रसन्न हुए। सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले सावधान तयास। अब बोले जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं उसको सावधान पूर्वक सुनो। देखो कथा हमेशा ध्यान रखना, कथा हमेशा मन से सुनी जाती है। कथा कान का विषय तो है, लेकिन कथा मन का विषय है। भागवत जी में भी लिखा है सावधान तयाशनु, हे ऋषियों अब मैं कथा सुना रहा हूं, सूत जी कह रहे हैं, इसलिए सावधान होकर के मन को एकाग्र करके कथा सुनो। और जब याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद प्रारंभ होता है बालकांड में, तब वहां भी लिखा है तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कै कथा बुझाई। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कै कथा बुझाई। स्पष्ट वहां कह दिया है तात सुनहु सादर मन लाई। इसलिए ये नहीं कहा कि सादर कान लेकर के सुनो, ये कहा मन को लेकर के कथा सुनो। कथा हमेशा मन से। तुलसीदास जी ने जब कथा सुनाई तो मन को ही कथा सुनाई। तुलसीदास जी जब कथा सुनाते हैं तो किसको कथा सुनाते हैं पता है? तुलसीदास जी मन को ही कथा सुनाते हैं। तुलसीदास जी मन को कथा सुना रहे हैं। भाई जिसने भी वक्ता हुए सबका कोई ना कोई श्रोता हुआ है। शंकर जी ने कथा कही तो पार्वती ने कथा सुनी, सुखदेव जी ने कथा कही तो सूत जी ने कथा, परीक्षित ने कथा सुनी, और सूत जी ने कथा सुनाई तो सौनक आदि ऋषियों ने कथा सुनी। तो सबका कोई ना कोई वक्ता हुआ। कागभूषण ने कथा सुनाई, पक्षीराज गरुड़ जी ने कथा सुनाई। भाई सबके तो श्रोता हैं, तुलसीदास जी को कौन सा श्रोता है? एक प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? तुलसीदास जी ने जब कथा कही तो क्या उनका कोई श्रोता था? बोले कोई श्रोता नहीं है। तो कौन है? उनका मन ही उनका श्रोता है। राम भज सुन सठ मना, राम भज सुनो
सठ मना, राम भज सुन सठ मना। तुलसीदास जी जब कथा कहते हैं तो किसको सुनाते हैं? बोले मन को कथा सुनाते हैं। हमेशा कथा मन को सुनाइए। जीवन में ध्यान रखो, अगर प्रसन्न रहना है मन की व्यथा राम को सुनाओ और राम की कथा मन को सुनाओ तो जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, हमेशा प्रसन्न रहोगे। व्यथा अगर दुनिया को सुना दी तो दुखी हो जाओगे, क्योंकि दुनिया का काम है। व्यथा कोई आपकी दूर नहीं करेगा, दुख कोई आपको दूर नहीं करेगा आपका। लोग दुख में आपके मरह, जख्मों में मरह, नमक छिड़कने वाले तो हजारों होंगे, पर कोई भी आपके जख्मों पर मरहम लगाने वाला नहीं मिलेगा इस दुनिया में। इसलिए चाहते हो कि कहीं मरहम लगे तो ठाकुर जी के दरबार में बैठिए और बैठकर जो मन की व्यथा है, मन की व्यथा राम जी को सुना दो और राम की कथा मन को सुना दो। बस जीवन का दुख अपने आप दूर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए कथा मन से सुनो। बहुत से लोग होते हैं बुद्धि से कथा सुनते हैं। दादा बुद्धि से भी कथा नहीं सुननी है, ध्यान रखना। बुद्धि का काम है, ये तो भटकाएगी आपको। जब व्यक्ति बुद्धि को बैठाता है ना, बुद्धि से कथा सुनता है तो कथा में उसका दिमाग यही नहीं जाता है, वो कथा नहीं सुनता, वो वहां की व्यवस्था देखता रहता है। और तो सब ठीक है, लेकिन इस बार महाराज जी के संगीत वाले ठीक है, और तो सब ठीक है, पर इस बार झांकी ठीक है, और तो सब ठीक है, इस बार सजावट ठीक नहीं, और तो सब ठीक है, इस बार साउंड ठीक नहीं। वो कोई ना कोई कमी निकालेगा, वो कथा सुन ही नहीं सकता, क्योंकि वो बुद्धि से कथा सुन रहा है। इसलिए जीवन में याद रखो, कथा जब सुनो जब एकदम मन शांत हो, मन से कथा सुनो। मन से कथा सुनोगे, मन को सात्विक बनाकर, शांत बनाकर के कथा सुनोगे, तब कथा आपके हृदय में बनेगी। इसलिए विचारों की स्पष्टता का होना, क्लियरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रगल ऑफ थॉट होगा, दिमाग में स्ट्रगल चलेगा, दिमाग में जो है तरह तरह के विचार आएंगे, तो कथा में कभी मन नहीं लग सकता है। ध्यान रखो, अब मन यहाँ तो बैठे हो पर दिमाग से आ रहा है, भैंस खड़ी है उसको दूहना है, बहू को बोल करके आई हो कहीं लौकी बनाने के लिए, कहीं कद्दू ना बना दे, तो कथा में मन नहीं लगेगा, फिर तो दिमाग जो है वही जाएगा। इसलिए एकदम स्पष्ट शांत करके कथा सुनिए, मन को एकदम शांत करिए। पहले तो विचार निकाल दीजिए दुनिया के, मन से भाव निकाल दीजिए दुनिया के, मन को शांत करिए। शांत करके बस कथा में ध्यान लगाइए। जब कथा को सच्चे भाव से सुनोगे तो कथा कल्याण कर देगी, मंगल कर देगी, आनंद ही आनंद जीवन में भर देगी। आज हम कहते हैं महाराज पहले तो विमान आता था, विमान क्यों नहीं आता है? आज भी विमान आएगा, आज भी सब कुछ वैसे ही होता है, पर आपकी सच्ची श्रद्धा हो, आप कथा बैठ करके एक आसन में सुनो तो सही। पहले तो महाराज 16-16 घंटे कथा होती थी, क्या कोई 16 घंटे कथा सुन सकता है? 12 घंटे कथा सुन सकते हो, 3 घंटा तो बैठना मुश्किल है महाराज। 3 घंटे में तो 10 बार हम घड़ी देखते हैं। 4 बजे से कथा चालू हुई, 6 बज गए, पता नहीं भगवान महाराज जी कब बंद होंगे। डमना तो यहाँ है, हम कथा सुनना ही कहाँ चाहते हैं। और कथा भी सुनाओ तो पता है व्यक्ति का मन जो दुनिया में ज्यादा भटकता है, इधर उधर ज्यादा भागेगा, कथा में मन नहीं लग सकता है। क्योंकि कथा मन से नहीं, वो बुद्धि से सुनता है। जीवन में ध्यान रखो, भगवान उसे मिलते हैं जो मन से भगवान को भजता है, जो बुद्धि से भजता है। जिसने बुद्धि आगे करके भगवान को प्राप्त करना चाह, भगवान उसको नहीं मिलते। भागवत में एक कथा आती है उद्धव की। उद्धव यद्यपि बहुत बड़े ज्ञानी है, खूब ज्ञानी है, लेकिन उद्धव प्राप्त कैसे करना चाहते हैं? बोले बुद्धि से भगवान को पाना चाहते हैं। उद्धवो बुद्धि सत्तमा, उद्धव बृहस्पति साक्षात, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तमा। कैसे हैं? बोले स्वयं जो है बृहस्पति के शिष्य हैं। कितना बड़ा गौरव है उनके जीवन में, बृहस्पति का शिष्य होना कोई साधारण। लेकिन भगवान को कैसे? बोले बुद्धि तो खूब है, पढ़े लिखे तो खूब है, योग्यता तो खूब है, लेकिन भगवान को पाना चाहते हैं बुद्धि से।
जो बुद्धि से भगवान को जानना चाहता है वो भगवान को नहीं जान सकता, वो भगवान को नहीं पा सकता। जो मन से भगवान को जानना चाहता है, पाना चाहता है, उसके हो जाते हैं। इसलिए ब्रज गोपियों को भगवान मिले, ब्रज गोपियों को भगवान ने अपना बनाया, ब्रज गोपियां भगवान को जान पाई, उद्धव नहीं भगवान को जान पाया। तिनके हृदय में सौर उड़ाया। जब भरद्वाज जी रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं, भगवान कहते हैं मैं कहाँ रहूं, तब भरद्वाज जी ने भगवान को बताया। बोले प्रभु जिसके कपट नहीं है, दम नहीं है, पाखंड नहीं, दिखावा नहीं, आप उसके हृदय में जाकर के विराजमान। इसलिए जीवन में पाखंड भी नहीं होना चाहिए। पाखंड करना भी सबसे बड़ा पाप है। पाखंड किसे कहते हैं? बोले पापस्य खंडा पाखंडा, पाप का ही जो दूसरा अंश है, पाप का ही जो दूसरा नाम है वही पाखंड है। पाखंड से भगवान नहीं रिश्ते, भगवान प्रेम से रिश्ते हैं, भक्ति से रिश्ते हैं, भाव से रिश्ते हैं। आपका मन निर्मल हो, सच्ची भावना हो, भजन हो जीवन में। अच्छा मन निर्मल कैसे होगा? तो वो कथा से होगा, और कोई साधन है ही नहीं। इसलिए कथा मन से सुनी। अब इसका हम आगे चल के स्पष्ट, बहुत से लोग होते हैं ना, किसी को कहो भैया भजन करो, भजन करो, भजन करो, पता है व्यक्ति क्या कहता है? अरे महाराज क्या भजन करना है, मन चंगा तो कठौती में गए। फिर वो कबीरदास और तुलसीदास और रहीमदास जी के दोहे दोहराने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत लिखा, कबीरदास जी ने जो कहा वो भी ठीक है, रहीमदास जी ने जो कहा वो भी ठीक है, तुलसीदास जी जो कहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन उन्होंने किस स्थिति में कौन सी बात कही वो भी तो सोचो जरा। अब कोई भूखा व्यक्ति, अगर कोई भोजन वाला किसी व्यक्ति का पेट भरा हो और उसके सामने आप थाली रख दो, आपने 56 बोल बना रखे हैं, जब उसके पेट में जगह ही नहीं है तो वो भोजन नहीं करेगा। अब उसमें मन में विचार करो कि क्या भोजन ठीक नहीं है, इसका मतलब भोजन अच्छा नहीं बना। अगर वो भोजन नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि भोजन अच्छा नहीं है आपका, या भोजन में स्वाद नहीं है, या वो 56 भोग बेकार है। इसका मतलब ये है कि वो उस स्थिति में नहीं है कि वो खा सके, खाने की स्थिति में नहीं। अब दूसरा व्यक्ति जब उसको खा रहा है तो बड़े स्वाद से पा रहा है, भोजन बुरा नहीं था पर वो उस स्थिति में नहीं था। तो जो संतों ने जिस स्थिति में जो बात कही, रहीमदास या कबीरदास जी ने जो उस स्थिति में जो बात कही वो उनके ऊपर लागू होती है, आप पर लागू नहीं होती है। मन चंगा तो कठोर, उनका मन सात्विक था, पवित्र था, शुद्ध था। क्या आपका मन पवित्र है? सिर्फ कह देने मात्र से किसी का मन पवित्र नहीं हो जाता है। कह देने मात्र से आपके मन में गंगा नहीं आ जाती है। कह देने मात्र से आप जो बैठे बैठे भगवान का दर्शन नहीं कर लेते हो, क्योंकि अभी आपके अंदर वो पवित्रता नहीं है। उस पवित्रता तक, उस आसन तक, उस सीढ़ी तक पहुंचने की आवश्यकता है आपको। पहले वहां तक पहुंचो तो सही। कोई व्यक्ति सीढ़ी अगर छत पे खड़ा है और वो आपको आवाज दे रहा है कि भैया आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, तो कैसे जाओगे? क्या डायरेक्ट पहुंच जाओगे? ना वो डायरेक्ट वहां तक पहुंचा है, वो अगर पहुंच गया है तो वो भी सीढ़ी लगा करके पहुंचा है। आप भी सीढ़ी का सहारा लोगे तो पहुंचोगे। जो महात्मा वहां तक पहुंच चुके हैं वो एक एक सीढ़ी, इसी सीढ़ी के सहारे, नाम के सहारे वहां तक पहुंचे। शास्त्र जो बातें कह रहा है अपनी जगह हर बात ठीक है, लेकिन बात तो ठीक है, लेकिन कोई भी नियम उस युग का आज के समय पे लागू नहीं किया जा सकता। हर युग जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है, समय जाता है, वैसे वैसे जीव के कर्म बदलते जाते हैं। भगवान आसान कर दे जाते हैं उसके लिए मार्ग। उनकी धारणा को आज हम नहीं लेकर के चल सकते। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कह दिया तो बस मन सात्विक हो गया। मन चंगा होगा कैसे? मन सात्विक होगा कैसे? वो भजन के द्वारा होगा। भगवान यही तो कहते हैं भागवत के 33 स्कंद में भगवान कपिल ने कहा है, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति यत्कर्ण रसायन विवाह। भगवान कहते हैं माँ अगर मन को वश में करना है तो बस एक ही साधन है, सताम प्रसंगान मम वीर सम, मेरी कथा को सुनो और कोई दूसरा साधन नहीं है। कथा के द्वारा ही मन शांत होगा, सात्विक पवित्र होगा। और कलयुग में कोई साधन नहीं है, ये ध्यान रखना।
देखो सतयुग के कर्म अलग थे, द्वापर के कर्म अलग थे, त्रेता युग के कर्म अलग थे, कलयुग का अलग। सतयुग में सतयुग सब योगी विज्ञानी कर हरि ध्यान तरे प्राण। सतयुग में सब योगी विज्ञानी होते हैं, 1 लाख वर्ष की अवस्था होती है, योग में बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, 100 वर्ष की समाधि लग जाती है। अब कलयुग में अगर कोई इतना बड़ा नियम करे तो करेगा कैसे भाई? आयु ही इतनी नहीं, 100 वर्ष की तो आयु ही है। अब 100 वर्ष में भी कोई गारंटी नहीं आदमी चलेगा कि नहीं चलेगा। अब सतयुग का नियम इस समय तो लागू नहीं कर सकते। त्रेता युग में त्रेता विविध यज्ञ नर करे, त्रेता युग में कर्म बदल गया, युग गया कर्म बदला, फिर कौन सा कर्म आया? यज्ञ आ गया। लोग यज्ञ करते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। द्वापर में बोलो द्वापर कर रघुपत पद पूजा, भगवान के चरणों की सेवा आ गई द्वापर युग में। और कलयुग में कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर नहीं प्रयास, भव तर नहीं प्रयास। कलयुग में सबसे बढ़िया साधन है भगवान का नाम लीजिए, भगवान की कथा सुनिए। इसी बात को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। और कोई साधन नहीं है, केवल भगवान का भजन करो, भजन करो, भजन करो, कथा सुनो, कथा सुनो, बस यही साधन, और कोई साधन नहीं जो जीव को भगवत प्राप्ति करवा सकता है, मन को शांत कर सकता है, मन को पवित्र कर सकता है, और कोई साधन नहीं है। इसलिए भैया भगवान की कथा सुनो, जितना हो सके भगवान की कथा सुनते रहिए, इसी से मन शांत होगा, इसी से भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए कथा मन से सुनी जाए तब जो है। देखो कथा ये भी नहीं कि इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो। कई बार कथा तो बहुत सुनते हैं पर कथा को हृदय में नहीं उतारते। कथा आउटर प्रोसेसिंग का नाम नहीं है कि इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दी जाए। कथा तो इंटर प्रोसेसिंग का नाम है। कथा कान से सुनकर सीधा इंटर करे हमारे हृदय में। जब वो इंटर करेगी, प्रवेश करेगी हमारे इस कान से सुनकर हृदय में जाएगी, आपके मन में जाएगी, दिल में जाएगी, तब वो कथा अपना काम करेगी, तब वो प्रभाव दिखाएगी। वैसे नहीं दिखा सकते कथा। इसलिए इस कान से सुनकर इस कान से भी नहीं निकाल देना। अच्छा अभी हमने बताया भागवत में कितने स्कंद हैं? कितने स्कंद हैं भागवत जी में? सबने अभी भी सुना है। कितने हैं स्कंद? प्रधान जी कितने स्कंद हैं भागवत में? प्रधान जी का कहना है 4। और कोई बताए भाई? क्यों बच्चा लाल पता है? बच्चा जी भी कह रहे हैं महाराज 4 है। समस्या तो यही है, सब सुन रहे हैं। अब कितनी बार अभी सुनेंगे? ऐसा नहीं है कि इसी बार सुनना है दादा, और भी अभी सुनना है, सुनते ही रहना है। दादा का कहना है महाराज जब तक जीवन रहेगा जब तक सुनते रहेंगे। लेकिन वही वाली बात है, कथा तो सुन रहे हैं पर इस कान से सुन के इस कान से निकाल भी रहे। और कोई बता सकता है? माताएं बैठी हैं, माताओं भाई तुम बताओ। कई कथाएं सुन चुकी हो ना, मोबाइलों में भी आजकल खूब सुनते रहते हैं लोग, कहीं इसका प्रवचन कहीं उसका प्रवचन, दुनिया की कथाएं सुनते हैं। किसी को पता है कितने स्कंद हैं भागवत में? सबसे बड़ी विडंबना तो यही है। अभी सुनाया, अभी बताया और भूल गए। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है कि मन में जितनी जो होता है हम सब भूल जाते हैं। हाँ ये देखो भगत जी को याद है 12 स्कंद हैं भागवत में। कितने? एक बार इनके लिए जोरदार ताली। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। कहाँ से आए हैं? अरे वाह, बैठिए 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 बैठिए। बहुत सुंदर। भागवत जी में सहयोग जरूर करके जाना, रसीद कटवा के जाना है आपको। हाँ भैया काटो इनकी रसीद। जो सहयोग जो सेवा बने करके जाना है। तो कथा सुनना अलग है, लेकिन कथा को जीवन में उतारना भी आवश्यक है। ये जीवन में ध्यान रखो।
सुन लेने मात्र से कुछ नहीं हो जाता है, कथा को जीवन में उतारने से ही जीव का कल्याण और मंगल होता है। तो कितने स्कंद हैं अब ध्यान रखना, 12 स्कंद। ठीक है माताओं, अब पूछते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि क्लास चल रही है। क्लास में बच्चे को पढ़ाया जाता है, जो बच्चा होशियार होता है उसको बढ़िया नंबर दिए जाते हैं, है ना। अब देखेंगे कौन सा बढ़िया श्रोता बैठा है। 3 कैटेगरी के श्रोता होते हैं, सोता, श्रोता और श्रोता। इनमें से श्रोता कितने हैं, उसका काम है सुपारी काटना। श्रोता काटता है, श्रोता सुनता है और सोता सोता है। सोता का काम होता है जहाँ बढ़िया देखे कि बढ़िया कुर्सी उर्सी लगी है या बल्ली बल्ली लगी है, वहीं गया और आराम से जाकर के सो गया। और 3 घंटे बाद जब नींद खुली और कीर्तन हुआ और भजन हुआ, अरे तब उसकी नींद, अरे क्या हुआ, तब उसकी नींद खुलती है, झपटा करके खड़ा हुआ, देखा कि आरती चल रही है, उसका मन नहीं है, बस बैठा है, अब समय काट रहा है, कितनी जल्दी 3 घंटे और कथा विश्राम हो, कितनी जल्दी। जैसे आरती देख करके फिर खड़ा हुआ और बाद में आकर के फिर मीठी मीठी बात। कई लोग होते हैं ना, आगे कार्य में तो दिखावे में आगे आगे होंगे पर काम में पीछे रहेंगे। कई लोगों का ये स्वभाव होता है, काम में हमेशा पीछे रहेंगे पर नाम में आगे रहेंगे, स्टेज में सबसे पहले जाकर के खड़े होंगे। कई ऐसे होते हैं, हम लोगों को सब तरह के लोग मिलते हैं, कमेटी की कथाएं होती हैं तो ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं। इलाहाबाद में एक महिला थी, सहयोग 1 रुपया का नहीं, प्रधान जी मुंडेरा चौकी में, लेकिन आगे आगे कर। हमने एक दिन जो कमेटी का अध्यक्ष था उसको मैंने कहा इसने क्या किया, बोले महाराज बस आगे आगे फिरती रहते हैं, किया कुछ नहीं इसने, ना कोई कर्म करते हैं ना कोई सहयोग, बस लीडर बनी। तो कई लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो दिखावे में, जीवन में ध्यान रखो, दिखावे से तो दुनिया रिझती है, दुनिया को नहीं रिझाना, हमें तो बिहारी जी को रिझाना। इसलिए कर्म में आगे रहो, नाम में आगे मत रहो। जीवन में कर्म आगे करके चलिए, आपका कर्म पूजा जाए, आपका नाम न पूछा जाए, क्योंकि भगवान कर्म से रिझता है। आपका कर्म अच्छा हो, दिखावा नहीं करना है, सिर्फ नाम से ही वो नहीं होता है कि हम नाम में तो आगे हो पर काम में पीछे रहे। हनुमान जी महाराज कर्म में आगे रहे पर नाम में पीछे रहे। राम की सेना वही है, राम की सेना का